हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहे हैं, किन की एंट्री हो रही है, वो कौन है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, आपके लिए वो लोग क्या सोचते हैं और आप लोगों का रिश्ता कैसा आगे होने वाला है। मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए ही मैं बताऊंगी। जो चीज़ें कॉमन होंगी वो आप लोग कॉमन रख लीजिएगा, जो स्पेसिफिक होगा विशेषकर होगा मेल व्यूअर्स के लिए या फीमेल व्यूअर्स के लिए, वो तो मैं आपको अलग अलग बता ही दूंगी। मेल व्यूअर्स और फीमेल व्यूअर्स आप लोग दोनों ही, क्योंकि ये कार्ड देखते ही मुझे मेल फीमेल दोनों की एनर्जी आई है। एक तो कि आपके लाइफ में जो आ रहे हैं या जो आ रही हैं, इस वक्त वो लोग अपना दिल अपने हथेली पे लेके घूम रहे हैं कि भाई कोई तो ले लो मेरा दिल, कोई तो दे दो मुझे दिल। एक गाना भी है, दे दे दिल दिल दिल, दे दे दिल। बड़ा सुंदर सा गाना है, अमित कुमार की आवाज में है ना। अमित कुमार इज अ वंडरफुल फैंटाबुलस सिंगर। ओ माय गॉड। तो शायद 100 डेज मूवी का वो गाना है, जावेद जाफरी और माधुरी दीक्षित। तो ये जो है, ये आजकल किसी को ढूंढ रही हैं, या अगर ये आपको जानती हैं या अगर ये आपको जानते हैं, तो इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है। आपको देख के, कहीं से आपको देख के, कहीं लुका छिपी से आपको देख के, आपकी फोटो देख के, सोशल मीडिया पे आपके पोस्ट्स में आपको देख के, अलग अलग पोजेस में, अलग अलग ड्रेसेस में, कहीं बाल लहराते हुए, कहीं कुछ स्टाइल से, कुछ चश्मा वश्मा पहन के स्टाइल मारते हुए, जैसे भी आप लोगों के फोटो ये लोग देखते हैं ना, तो इनके दिल से एक आह से निकलती है कि हाय। अब मुझे यही एनर्जी यहाँ पे आ रही है। इनका कुछ नंबर 4 से कोई नाता हो सकता है, नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22 और नंबर 31, 31st, 22nd, नंबर 13 और नंबर 4, ये कुछ इनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर अप्रैल का मंथ भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 4, 4, 8 अगस्त, या 8 नंबर, 17 नंबर, ये भी यहाँ पे हो सकता है, या फिर 26, हाँ 26, 26 तारीख। बहुत खूबसूरत है ये, अपने दिल को बहुत संभाल के इन्होंने रखा हुआ है और पकड़ा भी हुआ है अच्छे से कि हम किसी को भी अपना दिल नहीं दे देंगे। हम उसी को अपना दिल देंगे जो हमें बहुत, हमारे दिल को ख्याल से रखेगा, हमारी फीलिंग्स का ख्याल करेगा। देखिए सेकंड चक्र यहाँ पे है। अब सेकंड चक्र ये बताता है काइंड ऑफ ऐसा थोड़ा सा कि जिसे ऐसा लगता है ना कि कोई रख सकेगा ठीक से हमारा दिल, नहीं रख सकेगा, तो थोड़ी सी ना इन लोगों को एंग्जाइटी भी होती है इस चीज़ को लेके, जो मुझे लगता है कि पास्ट के किसी अनुभव के कारण इनको ऐसा लगता है। हाँ देखिए, इनका ना जो पास्ट रहा है, मोस्टली कुछ ना कुछ किसी न किसी के जीवन में ऐसा रहता ही है कि कभी कभी लगता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगला हमारे साथ ऐसा क्यों करके चला जाता है, हमें धोखा देके क्यों चला जाता है, डे वन से हमसे चीज़ें क्यों छुपाता है, फिर अपना ही बड़ा एकदम सीना ठोकते हुए वो तो आगे निकल जाता है और हम इधर लकीर पीटते रह जाते हैं। ऐसे में होता क्या है कि जब 1, 2, 3 बार ऐसा कुछ होने लगता है ना किसी की लाइफ में, तो लोगों को अपने ही ऊपर में लगता है कि शायद मेरे में ही कमी है। तो कुछ ऐसा है, इसीलिए ये लोग अपने हार्ट को, अपने दिल को, ये जो मेल है फीमेल है, अभी बहुत प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। और डर भी है इनके अंदर में कि भाई हमें फिर से कोई ना चीट ना करे, हमें फिर से कोई ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट ना दे, हमारी फीलिंग्स का मजाक ना उड़ाए। तो बहुत केयरफुल होके ये लोग चल रहे हैं। अकेले हैं, अकेलेपन में बहुत ऐसा लगता है कि कोई पार्टनर होता। तो वो गाना है ना मोहम्मद रफ़ी का बहुत अच्छा सा, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो, राज मूवी का गाना है। बबीता और राजेश खन्ना इस पे पिक्चराइज किया हुआ है। ये देखिए बॉटम में क्या है, हाय इन लोगों का दिल ऐसा टूटा हुआ है, ऐसा टूटा हुआ है, ऐसा टूटा हुआ है कि उन्होंने ना ईश्वर से बात करनी भी छोड़ दी है। या अगर आजकल बात करते हैं तो ये लोग ईश्वर को कहते हैं कि अ,
हमारे साथ ऐसा क्यों किया, या कितनी बार हमारे साथ ऐसा आप करोगे। नाराज रहते हैं ये लोग ईश्वर से। जब भी प्रेयर करने जाते हैं, जब भी जाते हैं या जब भी ईश्वर से बातें करते हैं, आई एम श्योर आप लोग भी करते होंगे, तो ये लोग कहते हैं कि कब दोगे हमें हमारा पार्टनर, हमारा दिल टूटा हुआ है, हमें मल्टीपल टाइम्स लोगों ने धोखे दिए, हमें सम्मान नहीं दिया, हमारी हमारे से प्यार लिया और हमें खाली करके चले गए। ऐसी है इन लोगों की थिंकिंग अभी। और वो लोग ना चाहते हैं कि हमारा जो भी पार्टनर आए, मतलब इनकी मैं थिंकिंग बोल रही हूँ अपकमिंग के लिए, या अगर ये लोग आपको जानते हैं तो ये लोग एक एक इसमें भी है कि आप संभाल तो सकोगे इनका प्यार या नहीं, आप इनको प्यार रिटर्न में दोगे आप लोग या नहीं। मैं उनके लिए कह रही हूँ जहाँ पे ये लोग आपको जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं लेकिन कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं, तो फिर उनके लिए मैं कहूँगी कि वो लोग थोड़ा चाहेंगे, और कोई भी चाहेगा, थोड़ा क्या, लोग चाहेंगे ही कि हम जिसको प्यार दें वो हमें प्यार दें, हम जिसकी परवाह करें वो हमारी परवाह करे, हमें क्या पसंद आता है, हमें छोटे मोटे सरप्राइजेस दे के स्पेशल फील कराए, जैसे हम दूसरे को स्पेशल फील कराते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जहाँ पे आप लोग काम करते हैं, आपका ऑफिस है, आप जहाँ पे कुछ सीखने के लिए जाते हैं या कुछ पढ़ाई के लिए जाते हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, कुछ और सीखने अगर जाते हैं आप लोग, मान लीजिए पॉटरी है, म्यूजिक है, डांस है, कुछ भी कंटेम्प्रेरी या फिर शास्त्रीय जो नृत्य होता है भारत का, ऐसा कुछ भी दूसरे देश का भी हो सकता है, तो ये लोग वहाँ कहीं से बिलोंग करते हैं। और ये लोग अब धीरे धीरे अपने आप को ओपन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं किया है लेकिन धीरे धीरे ये लोग चाह रहे हैं कि चलो अब देखते हैं। अगर जैसे अब तक आप लोग अगर नहीं मिले हैं ना, तो ये लोग थोड़ा सोशल मीडिया पे ओपन हो रहे हैं, लोगों से दोस्ती कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों से दोस्ती कर रहे हैं, जैसे जहाँ पे भी मैंने बताया ना, ऑफिस है, कॉलेज है, इधर उधर हो सकता है ये लोग जैसे किसी डेटिंग साइट पे हों या मैट्रिमोनियल साइट्स पे भी हो सकते हैं। तो अब ओपन हो रहे हैं। वो इसलिए ओपन हो रहे हैं कि एक तो थोड़ी सी ना ये लोग अब रिस्क लेने के मूड में आ रहे हैं कि अब हम रिस्क लेंगे, क्योंकि अगर रिस्क नहीं लेंगे तो आगे तो फिर जिंदगी में कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अब अपने आप को काफी प्रैक्टिकल बना लिया है, अपने आप को इतना प्रैक्टिकल बना लिया है कि हम पहले देखेंगे कि सामने वाला हमारे लिए क्या थिंकिंग रखता है, हमारे लिए अच्छा सोचता है या अच्छा सोचती है या नहीं सोचती है। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना, वो बहुत मेच्योर हो चुका है। मान लीजिए वो 25 साल से ऊपर का है, 35 का है, 45 का है, 55 का है, ये बहुत मेच्योर हो चुका है, ये लोग बहुत मेच्योर हैं। और जीवन के इतने उन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, इतने रंग देखे हैं लोगों के, तो थोड़ा संभलते हुए कि हम पहले नहीं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब हम पहले आगे नहीं बढ़ेंगे, हम थोड़ा जज करेंगे सामने वाले को। या ये लोग अगर आपको जानते हैं तो ये लोग ना अभी आपको जज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से देख के जज कर रहे हैं कि थोड़ा ठहर के और देख लेते हैं कि हमारे लिए ये लोग क्या सोचते हैं या सोचती हैं, हमारे लिए ये लोग क्या कर सकते हैं, इसका नेचर कैसा है ओवरऑल। इसका नेचर मतलब आप लोगों का नेचर कैसा है, आप लोगों की पर्सनालिटी कैसी है, क्या आप लोग उतने गिविंग हो किसी रिलेशनशिप में कि अगर आपको कोई प्यार करे तो आप उसको प्यार दो, किसी को एकदम से ज़रूरत पड़े तो आप हो उसके लिए, क्या आप ये एक भरोसा दिला सकते हो। कभी मजबूरी के कारण नहीं जा पाए वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर कोई कुछ हेल्प मांगे तो क्या आप सपोर्ट करोगे, क्या आप इतने सपोर्टिव हैं, क्या क्या आपकी क्वालिटीज हैं। ये सब चीजें ये लोग ना बहुत देख रहे हैं, परख रहे हैं। ऐसा है, बोलने से पहले ये लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, और जब भी बोलते हैं तो दे मीन इट। ये ना महिला है या पुरुष है, दे मीन इट, इन्हें पता है कि हम क्या बोल रहे हैं, और इन्हें पता है कि हम जो बोलेंगे हम फिर उस चीज को निभाएंगे भी। ऐसा नहीं कि कोई होते ना, कुछ लोग अपनी बातों के बिल्कुल नहीं पक्के होते हैं, लेकिन ये अपनी बातों के पक्के हैं। और होना चाहिए लोगों को अपनी बात का पक्का, अपनी बात पे स्थिर रहना चाहिए, ऐसी थिंकिंग भी है इन लोगों की।
चलिए एक तो लेकिन प्यार बहुत सारा है दिल में, पर ये है कि जैसे बहुत रंग इन्होंने दुनिया के देखे हैं, वेरियस कलर्स। तो आप समझ ही सकते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इतना तो व्यवहारिक लोग हो ही जाते हैं। तो ये चीज भी है यहाँ पे। आपके लाइफ में मेल व्यूअर्स जो फीमेल आ रही हैं, वो देखिए वैसे तो आपको ना, मतलब वो देखने में बहुत अच्छी लगेंगी। थोड़ा कभी आपको ऐसा फील हो सकता है कि अगर ये इधर उधर की बातें करने से ज्यादा, चाहे किसी के लिए मैं बता रही हूँ, किन्हीं के लिए तो ये बहुत समझदार है, जो मैंने अभी आपको सारी क्वालिटीज बताई हैं, जो भी विशेषताएं इनकी बताई हैं। किन्हीं के लिए मैं कहूंगी कि शायद आपको दो फीमेल यहाँ पे आ सकती हैं आपके लाइफ में, या आप में इंटरेस्टेड हैं। एक तो जो क्वालिटीज मैंने आपको बता दिया, एक जो है वो थोड़ी सी ना आपको सेल्फिश लग सकती है। मे बी कभी कुछ डिमांड कर देना, मे बी कभी ऐसा बोलना कि अरे तुम दूसरों को ही पार्टी देते हो क्या, हमें नहीं दोगे क्या, हमें वो गिफ्ट चाहिए, ऐसा डिमांड करना। कुछ ऐसा हो सकता है आपको ना, वो थोड़ी सी, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊं, आपको वो थोड़ी सी मतलबी या सेल्फिश लग सकती है। एक ये चीज है यहाँ पे। तो मेल व्यूअर्स आपकी लाइफ में ऐसे दो चॉइसेस आ रहे हैं, ठीक है, दो लेडीज आपकी लाइफ में आ रही हैं। एक तो जो खुद ही बेचारी डरी हुई हैं कि हमारा तो सब सारा प्यार ही लूट के ले गया, हमें बिल्कुल खाली करके छोड़ दिया। और दूसरी एक ये है कि हमें दो, हम ही दो। तो ऐसा नेचर होता है। और कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा ना चुलबुलापन आए, होता है, मतलब मैं कह नहीं हूँ क्योंकि मैंने ऐसा बहुत जगह देखा है। जो लोग, कुछ लोगों को ये चुलबुलापन पसंद आता है, ये जो थोड़ा थोड़ा सा मीन नेचर, मैं बहुत ज्यादा मीन नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा सा मीन नेचर भी पसंद आता है। अब चलिए देख लेते हैं कि आप लोग दोनों की आपस में कैसी बनने वाली है। जो यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस और फाइव ऑफ वंस। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई और एडीज, लियो, सजिटेरियस, टू ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा हो सकता है कि जब भी आप लोगों का मिलना जुलना हो, या जब भी आप लोग बातें करें, हो सकता है फोन पे पहले छोटी मोटी कोई ना लड़ाई झगड़ा आप लोग दोनों के बीच में हो सकती है। या फिर आप लोग जब एक दूसरे के सामने आएंगे, बात करेंगे, तो आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे कि इज शी द वन, क्या ये वही है, और इज ही द वन, क्या ये वही है। कुछ कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा दिखेगा जो आपको थोड़ा अटपटा सा लग सकता है, क्योंकि हम सब अपने मन में एक पिक्चर बना के रखते हैं ना कि ऐसा होगा वैसा होगा, जिसमें कि जो सोशल मीडिया है या मूवीज है, सिनेमा है और टीवी है, एड्स है, ये सब बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, या कहानियां जो होती है, लेकिन वास्तविक जीवन वैसा नहीं होता है। तो थोड़ा ये विचार आपके मन में जरूर चलेंगे, आप लोग दोनों के बीच में हल्का फुल्का सा रहेगा कि इसको बताना चाहिए अपने दिल की बात या नहीं बताना चाहिए। ऐसे कुछ ऐसे विचार आपके मन में आएंगे, ये द्वंद्व रह सकता है आप लोग दोनों के मन में, आपके भी और हो सकता है कि उनके मन में भी रहे। फिर भी आप लोग आगे बढ़ेंगे। फिर भी देखिए चैरियट का कार्ड है, आप लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग ट्राई करेंगे कि काम तो करना चाहिए इस रिश्ते पे, बिकॉज दिस इज वर्थ इट। पेज ऑफ कप्स, आप लोग एक दूसरे से बातें करेंगे, जो भी आप लोगों के फियर्स हैं, डर हैं, उसको आप लोग साइड रखेंगे, और एक दूसरे के साथ में पहले मैसेजेस आप लोग एक्सचेंज करेंगे। जहाँ पे भी जैसे भी आपको मिलना होगा, पहले आप लोग ना थोड़ा मैसेजेस एक्सचेंज करेंगे। मुझे ना एक मार्केट प्लेस दिख रहा है, और मुझे बुक स्टोर दिख रहा है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, एक कॉलेज भी है और एक लाइब्रेरी भी है, बुक्स दिख रहा है। एक मुझे ऑफिस दिख रहा है जहाँ पे पार्टीशंस किए हुए हैं। ये कुछ ऐसी जगह है, और ऑनलाइन तो है ही, ऑनलाइन पे आप लोग मिल सकते हैं। तो ये कुछ जगह है जहाँ पे आप लोगों की मीटिंग हो सकती है, या फिर आप लोग एक दूसरे को जानते भी हैं, इस प्रकार से देख लीजिएगा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप लोग, जरूरी नहीं है ना कि सारे लोग जानते ही होंगे। तो जो जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं। और जो एकदम सिंगल हैं,
आप किसी ऐसे को नहीं जानते हैं तो आप लोगों की ऐसी कुछ जगह पे मीटिंग हो सकती है और बातें होंगी। बहुत इंथुजियास्टिक आप लोग दोनों रहेंगे एक दूसरे को लेके, बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे को जानने का प्रयास करेंगे। और जब जानेंगे तो कभी कुछ बातें ऐसी लगेंगी कि नहीं, ये तो फिर पहली वाले की तरह ही दिख रहा है या दिख रही है। उसका स्वभाव भी, उसकी एक दो बातें तो पहले वाले से, जिसके साथ में मतलब आपका कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा, जिन लोगों के साथ में, मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रही हूँ, तो थोड़ा मतलब किसी भी कारण से थोड़ा मन में ना द्वंद तो चलेगा। फिर भी आप लोग इतने, आप लोगों के पेट में ना तितलियां उड़ेंगी कि आप लोग एक दूसरे से बातें करना बहुत लंबे लंबे, जैसे जब भी समय मिला तो घंटा 1.5 घंटा कहाँ बीत गया, कब एसएमएस करते चले गए, कब मैसेज करते चले गए, कुछ पता ही नहीं चलेगा, कब बातें करते चले गए। और आप लोग को रोमांटिक डेट या फिर फर्स्ट मीटिंग तो देखिए, कुछ मीटिंग्स तो नॉर्मली होती है, फिर धीरे धीरे आप लोग दिल की बात बताते हैं एक दूसरे को। तो ऐसा नहीं है कि एक तो देखिए 2 एनर्जीज़ आई हैं, मतलब एक हल्की-फुल्की चलो बात कर लेते हैं, थोड़ा फ्लर्ट कर लेते हैं। हाँ, फ्लर्ट वर्ड तो मैं भूल ही गई थी, कि थोड़ा एक दूसरे के साथ में फ्लर्ट कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा-सा लगेगा। ये सब चीज़ चलेगा आप लोग दोनों के बीच में। हो सकता है कि आप लोग दोनों या फिर कोई एक, या तो कोई एक आप दोनों में से या फिर आप लोग दोनों ही सीरियस होंगे एक दूसरे को लेके, कि अब यहाँ से ना सीरियस होके आगे चलते हैं, क्योंकि मेजर अरकाना कार्ड है, सीरियस होके आगे चलते हैं। कि कमियां तो सब में होती हैं, उनके मतलब वो लोग सोचेंगे कि उनके अंदर में भी तो कमी है ना, वो कौन से पिक्चर परफेक्ट है। और कमी, फ्लॉज, ये सब में होती है, थोड़ी बहुत इधर उधर कटर पटर। तो फिर भी कुछ आगे बढ़ने का, कि चलो सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करते हैं, चलो मिलते हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो चलो मिलते हैं, ऐसा आप लोग प्लान करेंगे और आप लोग मिलेंगे एक दूसरे से। अच्छा, एक चीज और है, अगर किसी से आप लोगों का ब्रेकअप था, किन्हीं किन्हीं के लिए ये वो पर्सन भी हो सकते हैं आपके पास्ट से पहले, जिनके साथ बातचीत बंद थी, या हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी, या बिल्कुल ही बंद थी कई महीनों से, कई सालों से। हो सकता है आप में से कोई पास्ट वाले पर्सन जो है इसी रिश्ते पे वर्क करने का चाहें, तो कोई आपके पास्ट से भी ये हो सकता है। देख लीजिएगा, जनरल रीडिंग है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा ऐसा लगा ये चैरिट देख के कि पहले शायद वो इतने सीरियस नहीं थे आप लोगों को और आपके साथ अपने इस संबंध को लेके, लेकिन ये संबंध अभी उन्हें लगता है कि इट्स वर्थ इट, इस पे कुछ अपना फोर्स, अपना फोकस, अपना अपनी मेहनत दी जाए तो आपके साथ उनका रिश्ता अच्छा चल सकता है। तो किन्हीं के लिए ये कोई पास्ट से भी हो सकते हैं। और अगर न्यू पर्सन है, जिसके तो भर भर के चांसेस हैं, तो ये नए व्यक्ति, ये नई जो महिला है, जो भी पुरुष हैं, ये तो सीरियस हो जाएंगे। आप लोग छोटी मोटी कुछ मीटिंग्स, कुछ फ्लर्ट, कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ कॉल्स, बढ़िया बढ़िया कॉल्स, इन सब के बाद में आप लोग एक दूसरे के साथ में ना घुल मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से घुल मिल जाएंगे। एक चीज और है, जब आप लोग दोनों मिलेंगे तो पास्ट का जो भी दर्द था, उन लोगों का जो भी दर्द था, जो भी लगा था कि हमें कोई नहीं पसंद करता है, शायद हम अच्छे नहीं दिखते हैं, शायद हमारा जो करियर है वो इतना अच्छा नहीं है, लोग आजकल पैसे वाले पार्टनर्स ढूंढते हैं, ऐसा जो भी होता है कभी कभी, या कुछ भी, तो हमारा रंग दबा हुआ है, कुछ कुछ भी ऐसी भी चीज़, तो वो जो भी था ना मन में, तो ऐसे किसी चीज़ों से, ऐसे बंधन से, ऐसे मानसिक द्वंद से बाहर निकल के वो व्यक्ति भी उस चीज़ को, उस दर्द को पीछे छोड़ के, और आप लोग भी ऐसे किसी दर्द को पीछे छोड़ के चाहेंगे कि इस रिश्ते पे आप लोग बहुत सारी मेहनत करें, और छोटी मोटी जो भी कमियां हैं, या कभी कोई बड़ी चीज़ जहाँ पे आके आप दोनों का टकराव हो, तो आप लोग उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। मुझे किन्हीं के लिए लगता है ना कि शुरुआत में, चूंकि 5 ऑफ कप्स है और 5 ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब पास्ट की चीज़ों में थोड़ा फंसे रहना, उस द्वंद में फंसे रहना, या आपस में किसी छोटी मोटी बात को लेके कुछ समय आप लोगों का अलगाव रहेगा, लेकिन उसके बाद से आप लोग दोनों मिलके सीरियस हो जाएंगे, ये पर्सन भी सीरियस हो जाएंगे या जाएंगी, और आप लोग भी सीरियस रहेंगे।
ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि चैरिट सीरियसनेस को दिखाता है, सीरियस है, सफल बनाना है, हर कुछ करना है, एडजस्ट करना है, थोड़े बहुत सेक्रीफाइसेस भी करने हैं, वो भी करना है। बहुत प्रैक्टिकल रीडिंग आई है, जैसा होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुडी गुडी चीजें हैं, बहुत प्रैक्टिकल चीजें निकल के आई। ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग तो शादी भी करेंगे आगे चल के, शादी का मन बनाएंगे, आप लोग शादी भी कर सकते हैं, ऐसा भी आप लोग विचार करेंगे। चैरिट भी है और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, सॉरी 10 ऑफ कप्स भी है, तो आप लोग सोचेंगे और हो सकता है आप में से कुछ लोग शादी कर भी सकते हैं। मैं उतना आगे अभी नहीं बोलूंगी, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स शो करता है कि जैसे यूनियन में आए, खुशियां एक दूसरे के साथ ही आप लोग देखेंगे, ऐसे सपने संजोएंगे, ये चीज यहाँ पे हो सकती है। कोई एक नखरे दिखाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, कोई यहाँ पे नखरे दिखा सकता है, तो थोड़ा इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि व्यवहारिक चीज है। किसी के भी आप अगर कोई लॉन्ग टर्म का अगर बोलिएगा, तो जल्दी लोग ना कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं, कमिटमेंट से लोग भागना चाहते हैं। तो ये एक चांस तो रहेगा, लेकिन आप लोगों की बात ना यहाँ तक, तो आगे आप लोग सीरियस रिलेशनशिप में जाएंगे मोस्टली आप लोग, ठीक है। पर पलटने के, किसी के पलटने के चांसेस यहाँ पे हैं। अब उन लोगों की तरफ से हो सकते हैं, इवन आप लोगों की तरफ से भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं कलेक्टिव ही रीडिंग देख रही थी आप लोग दोनों के लिए। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस मत लगा के रखिएगा, और ईश्वर पे अपना सरेंडर करके चलिएगा कि वो सब देख रहे हैं। और तैयार रहिएगा कि ये जो ना आजकल की जो दुनिया है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा सोच के ही आप लोग पूरे मजबूती के साथ आगे बढ़िएगा। मैं तो यही कहूंगी, एकदम दिल मन सब मजबूत करके चलना है। और फिर देखिएगा आप लोगों को ना, कोई दुनिया का कोई इधर से उधर कुछ कर दे, दुनिया पलट के रख दे, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। एकदम ना कि छोड़ो हटाओ, ये तो चलता ही रहता है। कैसी लगी रीडिंग मुझे जरूर से बताइएगा।